Good morning, students. Today I am going to start the second chapter of moral value, and the chapter name is knowledge that save, ज्ञान जो बचाता है. ब्रेन थॉट. स्टार्ट होने से पहले एक ब्रेन थॉट दिया हुआ है जिसे हम लोग पढ़ते हैं. एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड. एजुकेशन जो शिक्षा एक बहुत पावरफुल वेपन है, हथियार है जिससे आप पूरी वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं. किसने कहा था? नेल्सन मंडेला ने कहा था. ठीक है, अभी इस बॉक्स में देखते हैं. कुछ नॉलेज के बारे में कुछ दिया हुआ है, उसे हम लोग देखते हैं. ओके, नॉलेज इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन. जो नॉलेज है, ठीक है, जो ज्ञान है, सिर्फ याद करने, किसी चीज़ को याद करने के लिए नहीं है. इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग इट. किसी चीज़ को समझने के लिए नॉलेज होना चाहिए. यू लर्न सब्जेक्ट इन स्कूल. स्कूल में आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, ठीक, बट देयर आर लेसन लर्नड आउटसाइड द स्कूल एज वेल. और स्कूल में सिर्फ आप लेसन पढ़े, सब्जेक्ट पढ़े, ठीक है, लेकिन आउटसाइड स्कूल के बाहर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, प्रैक्टिकली सीखने को मिलता है. अब्राहम लिंकन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. अब्राहम लिंकन थे, वो यूएसए का प्रेसिडेंट बने, ठीक है, थे कभी. दो ही डिड नॉट अटेंड स्कूल. लेकिन वो कभी भी स्कूल नहीं गए थे. इट वॉज ओनली बिकॉज ही हैड अ थर्स्ट फॉर नॉलेज. और ये इस स्कूल नहीं गए थे, फिर भी वो यूएसए के प्रेसिडेंट बन गए. ठीक है, ये इसलिए हुआ क्योंकि उनमें प्रैक्टिकली नॉलेज था. वो चीज़ को अच्छे से समझते थे. वो बिना स्कूल गए हुए भी आउटसाइड वर्ल्ड में वो सारा कुछ समझ गए थे. ओनली थियोरिटिकल नॉलेज इज़ नॉट ऑफ मच यूज. केवल किताबी पढ़ाई ज़्यादा यूज़ का नहीं होता है. इट इज़ नॉट फॉर शो बट फॉर यूज़ इन प्रैक्टिकल. अगर हम लोग कुछ पढ़ते हैं तो केवल बस उसी समय तक रखते हैं मतलब याद कर लेते हैं, कोई भी चीज़ रट लेते हैं, बस ख़त्म. लेकिन ऐसा नहीं है, उसको हम लोग को यूज़ भी करना है. जो चीज़ पढ़ते हैं, अगर कुछ हम लोग बता रहे, अच्छी बातें सुन रहे हैं, तो उसको अपने लाइफ में अप्लाई भी करनी चाहिए. इट शुड मेक अस हम्बल एंड नॉट प्राउड. और किसी के पास अगर नॉलेज है, किसी के पास ज्ञान है, तो वो हम लोग को हम्बल बनाता है, ना कि अभिमानी बनाता है. ठीक है, अगर कोई नॉलेज वाला पर्सन है, अगर बहुत नॉलेज है उसको और वो घमंडी है, तो ऐसा पढ़ाई का क्या फ़ायदा. ओके, नाउ मूव, टर्न द पेज नंबर 11. वो तो पेज नंबर 12. ओके, अब स्टोरी स्टार्ट होता है यहाँ से. द इलिटरेट बोटमैन. और स्टोरी एक है जो एक अनपढ़ बोटमैन का, नाविक का एक स्टोरी है. ठीक है, ये एक अनपढ़ बोटमैन. इलिटरेट मतलब होता है अनपढ़. कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है. रामा शास्त्री वाज अ ग्रेट पंडित. एक पंडित थे जिनका नाम था रामा शास्त्री. ही न्यू मेनी शास्त्र बाय हार्ट. और वो पंडित जी थे तो उनको बहुत सारा शास्त्र याद था. मतलब एकदम बिना देखे हुए उनको बहुत सारा शास्त्र याद था एकदम. ही कुड आर्ग्यू ब्रिलियंटली एंड क्वाइट फ्रॉम मेमोरी. वो किसी चीज़ में भी आर्ग्यू कर सकते थे, मतलब तर्क वितर्क एकदम बहुत अच्छे से देते थे. उनका दिमाग बहुत तेज़ था. ही ऑलवेज ऑन इट्स डिबेट. और किसी से अगर बहस होता था तो किसी बात में, तो वो हमेशा जीतते थे उस बहस को. ही सिंपल विलेजर. द सिंपल विलेजर वॉन्डर्ड हाउ सो स्मॉल अ हेड कुड कंटेन सो मच नॉलेज. और जो जिस विलेज में रहते थे और वहाँ के जो विलेजर थे, जो लोग थे, वो सोचते थे कि ये पंडित जी का दिमाग, मतलब इतना छोटे से दिमाग में कितना सारा उनका नॉलेज भरा हुआ है, कितने ये तेज है. इस टाइप से सब लोगों का थॉट आता था. एंड द रामा शास्त्री वाज अ प्राउड ऑफ हिज नॉलेज. और जो रामा शास्त्री जो थे, उनको अपने नॉलेज पे घमंड था. ठीक है, उनको अभिमान था अपने नॉलेज पे. Once he had to attend a debate held in a town on the other side of the river. और एक दिन की बात है, वो टाउन के आउटसाइड, वो जंगल में रहते थे, ठीक है, और रिवर क्रॉस करके टाउन था और उनको जाना था टाउन में, क्योंकि वहाँ पे डिबेट कंपटीशन हो रहा था. ठीक है, द विनर
वुड गेट अ बिग रिवार्ड, और जो जीतता उनको बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला था, इसलिए वो सोचे कि हम भी डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे। द पंडित केम टू द रिवर घाट, और वो डिबेट में जाने के लिए वो रिवर घाट में पहुँचे, क्योंकि रिवर पार करके जाना होता है ना, तो रिवर घाट में पहुँचे। ही हेल्ड अ बोटमैन हु आफ्टर सम टाइम एग्री टू फेरी हिम अक्रॉस द रिवर फॉर 2 रुपीज़, और वहाँ पे बहुत सारे बोटमैन थे जो अपने नाव लेके खड़े थे, ठीक है, कि कोई पैसेंजर आए ले जाए। और वो पंडित जी गए और एक बोटमैन को बोले, मतलब उसको एकदम बहला लिए, फुसला लिए अपने मीठी बात से, और बोलने इतना उनको वो अपना बात में प्रभावित कर लिए वो बोटमैन को, कि वो ना सिर्फ 2 रुपया में ही ले जाने के लिए रेडी हो गया, क्योंकि उनको तो बात करना बहुत अच्छे से आता था, तो वो बोटमैन को एकदम अच्छे से प्रभावित कर लिए। सिर्फ 2 रुपया में जो बोटमैन था वो रिवर पार करने के लिए रेडी हो गया। द पंडित गोट इनटू द बोट, और जो पंडित जी थे वो बोट में बैठ गए, ठीक है। ही वॉज द ओनली पैसेंजर इन इट, और सिर्फ अकेले थे, वो जो एक नाव वाला था जो नाव चला रहा था, और पंडित जी थे सिर्फ उस बोट में। सो टू स्पेंड टाइम ही स्टार्टेड कन्वर्सिंग विद द बोटमैन, और टाइम पास करने के लिए, मतलब जाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो टाइम पास करने के लिए वो पंडित जी जो थे वो बोटमैन से बात करने लगे। ही बोस्टेड अबाउट द नंबर ऑफ शास्त्र ही हैड लर्न, और वो अपना बड़ाई करने लगे, अपना खुद की बड़ाई शुरू करने लगे, ठीक है। बोलने लगे कि मुझे बहुत सारा शास्त्र आता है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, सब कुछ उसको बताने लगे। ही मेंशन द डिफरेंट पंडित ही हैड डिफीटेड इन डिबेट, और वो बताए कि पता है मेरे से कितने सारे पंडित लोग मुझसे डिबेट में हार चुके हैं। द पंडित सेड माई डियर बैट्समैन, द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू लर्न एंड मेनी शास्त्र एज पॉसिबल। इसके बाद फिर वो बोटमैन को बतलाते हैं कि ह्यूमन लाइफ का जो पर्पस है ना, कि मतलब जो ह्यूमन लाइफ मिला है, हम लोग को जो लाइफ मिला है, उसमें जितना हो सके शास्त्र को पढ़ो, उसे याद करो जितना हो सके। व्हाट शास्त्र हैव यू स्टडीड, फिर वो बोटमैन से पूछता है कि कौन सा शास्त्र आप पढ़े हैं। द बोटमैन हम्बल सेड दैट ही वॉज इलिटरेट, और जो बोटमैन था वो एकदम मतलब अच्छे से बोलता है कि सर मैं इलिटरेट हूँ, मतलब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। बट डैट एवरी डे ही प्रे टू गॉड, लेकिन मुझे शास्त्र नहीं आता, लेकिन मैं हर दिन भगवान की पूजा करता हूँ। द पंडित सेड इट वुड नॉट डू। ही आस्क्ड हैव यू नॉट स्टडीड द वेदास, फिर उसने पूछा कि क्या तुमने कभी वेदास पढ़ा है। द बोटमैन सेड ही हैड नॉट इवन हर्ड दिस नेम, फिर जो बोटमैन था वो बोलता है कि वेदास पढ़ना क्या, मैं तो इसका नाम भी पहली बार सुन रहा हूँ। द पंडित डिक्लेयर्ड यू हैव वेस्टेड अ क्वार्टर ऑफ लाइफ, फिर पंडित जी बोलते हैं कि तुम अपना आधा से कम, मतलब क्वार्टर लाइफ अपना वेस्ट कर चुके हो, ये सब नहीं पढ़े हो तो तुम्हारा क्वार्टर लाइफ बर्बाद हो गया है। माई सेल्फ आई हैव टेकन 10 ईयर टू मास्टर द वेदास, फिर अपने बारे में फिर वो डिंक हाँकने लगा कि मैं जो 10 साल से वेदास पढ़ा हूँ, 10 साल से पढ़ते आ रहा हूँ। टेल मी हैव यू रीड एटलीस्ट द भगवत गीता, इसके बाद फिर वो पूछता है पंडित जी बोटमैन से कि क्या तुमने भगवत गीता पढ़ा है। द बोटमैन हैंग हिज हेड एंड सेड मास्टर आई नो नथिंग अबाउट द गीता, फिर जो बोटमैन था वो शर्मिंदा से सर झुका के बोला कि सर मैं गीता के बारे में कुछ नहीं जानता। द पंडित स्माइल स्कॉर्नफुली एंड सेड, जो पंडित जी थे एकदम तिरस्कार उसका मजाक उड़ाते हुए हंसे, और इसके बाद बोले देन हाफ ऑफ योर लाइफ हैज़ बीन वेस्टेड अवे, फिर वो बोले पंडित जी उसको, तब से तुम अपना आधा लाइफ पूरा बर्बाद कर चुके हो, जब ये सब चीज़ तुमको आता ही नहीं है तो आधा लाइफ